तीन चीजें जिनके बगैर आप नहीं रह सकती। फोन, अमल एंड शॉपिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक क्लिप आपने देखा जहाँ पर ईमन जो है वो अक्सर अपने शौहर मुनीब को भूल जाती है। उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहता है उनका मोबाइल, उनकी बेटी, और मुनीब जो है उनको इस बात का इल्म है कि ईमन अक्सर भूल जाती है। अच्छा जी, मुनीब के घर के हवाले से मैंने आपको बताया था कि उनका आबाई घर जो है वो वहाँ पर धमाका हुआ था जो कि मुनहदम हो गया है, जिसे बनाने के लिए जो है अब कशमकश चल रही है कि जी उस घर को अब कौन बनाएगा। तो मुनीब का घर है वो जाने और उनकी फैमिली जाने, मुझे तो अपने बिजनेस से लेना देना है। ये अक्सर हमारे लोगों की इस तरह की सोच होती है। हम बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं और बड़ी मज़े की बात होती है। डेफिनेटली इस नफ्सा नफ्सी के दौर में हर बंदा अपने आप को देख रहा है, अपनी चीज़ों को देख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि वालिदैन भी जो है वो हमारी फैमिली का हिस्सा ही होते हैं। ईमन खान ड्रामा इंडस्ट्री से अलग हो गई थी, लेकिन अब उन्होंने क्लोथिंग ब्रांड जो है वो अपनी बहन के साथ मिलकर बनाया है, और वो ब्रांड जो है वो बहुत ज़्यादा वो चाहती हैं कि वो आसमान पर छुए, आसमान पर पहुंच जाए। उसके लिए वो काफ़ी तगोदो कर रही हैं और कमबैक भी करना चाहती हैं, जिसके लिए वो मुख्तलिफ ब्रांड्स को जो है वो उनके साथ काम कर रही हैं, उनकी पब्लिसिटी करती हैं। इंस्टाग्राम पर जिनको भी लोग करोड़ों में फॉलो करते हैं, लाखों में, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स होते हैं, तो वो चाहते हैं कि जी हम इसको जो है वो अपनी रोज़ी रोटी की जगह बनाएं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मुनीब के घर धमाके के वक्त ईमन वहाँ पर क्या कर रही थी, आज की वीडियो में मैं आपको इस हवाले से बताऊँगी। एक धमाका होता है और मैं बार बार इस बात पे बात कर रही हूँ कि मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स हर जगह पे होते हैं, वो तो ठीक हो ही जानी है, लेकिन जो अवाम का कर्ज होता है ना वो आप नहीं अदा कर सकते। अवाम आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, और अगर हमारे अदाकार जिनको, या हमारे इन्फ्लुएंसर जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, हमारे यूट्यूबर्स, अगर वो भी हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे, हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो फिर उन पॉलिटिशियंस में और अदाकारों में क्या फ़र्क रह जाएगा। अब आप देखें कि एक धमाका होता है ईमन और मुनीब के घर में, जहाँ पर लोग परेशान हो जाते हैं कि इतना खौफनाक धमाका क्या हुआ। मैंने आपको बताया था कि इसी किस्म का एक धमाका जो है वो लाहौर में हुआ था तकरीबन 5 दिन पहले। लाहौर में जोहर टाउन में, जैसे मैंने खुद जाकर देखा था, वो ऐसा हुआ था कि एक खातून जो है गाड़ी में वो जा रही थी, तकरीबन रात का वक्त था, मेरे ख्याल में 11:15 का टाइम होगा, वो वापस जा रही थी, तो अचानक से इशारे पे खड़ी होती हैं। जोहर टाउन यानी कि शौकत खानम के बिल्कुल करीब एक मेन रोड है, वहाँ पे इशारे पर वो खड़ी होती हैं। अचानक से जो है वो ज़मीन फटती है, वो गाड़ी समेत नीचे चली जाती हैं, और इतना खौफनाक गड्ढा था। उस लड़की से मेरी बात हुई थी, वो बहुत डरी हुई थी। बेचारी ने अपने पैसों को दे दे के, मतलब अपने पैसे बचा बचा के किस्तें दे दे के गाड़ी ली थी, और उसकी किस्तें वो भी भर रही थी। तकरीबन 25 से 30 लाख की गाड़ी थी जो ऐसे कचूमर बन गई थी। और उसके बाद जो है उसके भाई ने कहा कि आप देखें कि किसी हुकूमती एहलकार ने पूछा भी नहीं। तकरीबन 10 से 15 दिन लगे थे उस गड्ढे को फिलअप होने में, और वहाँ पर पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग, वासा, नादरा, पता नहीं कौन कौन, जिन जिनकी गफलतें थीं, और पूरे पाकिस्तान के जितने इदारे हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। वो देख रहे थे यार क्या हुआ, ये ज़मीन कैसे फटी, अंदर कोई लोग तो नहीं है। वो लड़की वहाँ पर इतने घंटे रही थी कि वो कहती है कि मेरी नई ज़िंदगी है। तो वो लड़की तो सेलिब्रिटी नहीं थी, लेकिन ऐसा एक धमाका जो है वो हमें ईमन मुनीब के घर में पता चलता है कि धमाका हुआ। लोग समझते हैं कि जी भाई पता नहीं क्या हुआ है, कोई प्लांटेड था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि जी सीवरेज लाइन में धमाका। कितनी खौफनाक बात है ना, इस पर आप और मुझे यकीन नहीं आएगा कि यार सीवरेज लाइन में धमाका, ये क्या धमाका होता है, और इतना खौफनाक धमाका सीवरेज लाइन में कैसे हो सकता है कि किसी का घर टूट जाए, उसका घर मुनहदम हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए। यानी कि फिर थोड़ी सी हम और रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि कराची में, उसके बाद लाहौर में कुछ 4-5 घर ऐसे थे जहाँ पर इसी किस्म के धमाके हुए। सेवरेज पाइपलाइन में गैस के भरने से इतने खौफनाक धमाके हुए कि ना सिर्फ घर मुनहदम हो गए, लोगों ने दूर दूर तक आवाज़ सुनी, बल्कि लोगों की डेथ हुई। कैन यू इमेजिन, इस धमाके से 8 लोग, एक घर में 8 लोगों की जान गई, एक घर में 2 लोगों की जान गई। वो लड़की जो है वो मरते मरते बची, वो ट्रॉमा में है, उसको बहुत चोटें लगी हैं। ये तो अल्लाह ताला की कुदरत थी कि ईमन मुनीब के घर में अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं का असर था कि उनके घर में जो है जब ये धमाका हुआ उसी नौयत का किसी को चोट नहीं लगी। लेकिन यहाँ पर शिकवा ये है कि बाकी लोग जो हैं उनके पास इंस्टाग्राम पर मिलियन फॉलोअर्स नहीं थे, इन दोनों के पास थे, लेकिन इन्होंने आकर अवेयरनेस
किसी को देने की ज़रूरत महसूस नहीं की, क्योंकि इनको लगता है कि अगर हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट के इदारों में बात होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के इदारों ने जो है ये धमाके किस तरह से होते हैं, एक जगह पर जहाँ पर सही तरीके से सीवरेज का निज़ाम नहीं होता, जहाँ पे गैसें इकट्ठी हो रही होती हैं, जहाँ पर इन गैसों के अखराज का ज़रिया नहीं होता, तो वहाँ पर ये जब गैस जमा होती रहती है तो फिर धमाके हो जाते हैं। तो ये अवेयरनेस हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि बाकी लोग जो इस दुनिया में नहीं हैं, जिनके घरों में इस तरह के धमाके हुए, या वो लड़की जो ज़मीन फटती है वो अंदर चली जाती है, वो भी इसी वजह से हुआ था, वो आकर किस तरह से, उनके तो इतने फॉलोअर्स भी नहीं है, हम उम्मीद कर रहे थे कि एमन मुनीब आकर ये बात बोलेंगे, बताएंगे। लेकिन बड़ी अजीब सी, बड़ी अफसोसनाक बात है कि हर बंदा अपने पैसे कमाने में लगा हुआ, हर बंदा, किसी को किसी से फ़र्क नहीं है, हम बच गए हैं, हमें क्या लेना देना। तो उसके 1 से 1.5 दिन के बाद एमन जो है वो मुख्तलिफ ब्रांड्स के शूट करती हुई नज़र आती हैं, प्रमोशन करती हुई नज़र आती हैं, अपने इंस्टाग्राम पर अपने ब्रांड की प्रमोशन करती हुई नज़र आती हैं। उनकी बहन, उन्होंने एक बार भी ये नहीं लिखा कि आप लोगों को किस तरह से बचना चाहिए, क्या मामला हुए, किस तरह से धमाका हुआ, सीवरेज लाइन में क्या प्रॉब्लम्स हों तो आप लोगों को अलर्ट होना चाहिए। ये वो आवाम है जो इनको पागलों की तरह पसंद करती है, और ये लोग एक लाइन अपनी उस आवाम के लिए नहीं बोलते कि उनको भी अवेयरनेस हो जाए, वो भी अपने घरों को देखें कि खुदा ना खास्ता जो धमाका इस तरह से हुआ है वो आपके घर में ना हो जाए, आप कहीं इस दुनिया से कूच ना कर जाए। लेकिन जी किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। बाद में पता चलता है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि ये सारे के सारे मामलात जो हैं वो ये होते हैं कि वो घर ही एमन और मुनीब का नहीं होता। मतलब कितनी अजीब बात है कि वो मुनीब का आबाई घर होता है। फिर बातें समझ आती हैं कि क्या वजह थी, क्यों नहीं इस पे बताया गया, लेकिन मुनीब का तो अपना घर था, उन्होंने अपनी बीवी के बारे में इसे बताया। उनको अवेयरनेस के लिए एक लाइन लिखनी चाहिए थी कि भाई इदारों की क्या गफलत है, इदारों के क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब कहीं पर धमाके होते हैं तो हम आके कहते हैं कि जी ऐसे नहीं होना चाहिए, और जब आजकल ये धमाके हो रहे हैं गैस की सीवरेज लाइन फटने से, जहाँ पे घर तबाह हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, जिनके घर में हो रहे हैं वो कहते हैं यार हमें क्या, भाड़ में जाएं। तो एमन उस वक्त जो है मिलने आई हुई थी अपनी इन लॉज के घर, अपनी दोस्त से उस वक्त बात कर रही थी। जब धमाका हुआ तो बहुत सवेर किस्म का हुआ। एमन की बेटी वहाँ पर मौजूद नहीं थी, बकौल उनके हस्बैंड के उनको मुंह पर कांच लगा था, चोट लगी थी, लेकिन वो दूसरे दिन जो है वो अपने मुख्तलिफ ब्रांड्स की पब्लिसिटी करते हुए नजर आई। वो लाहौर भी आई थी। मेरा सिर्फ एक शिकवा है कि अगर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम किसी को अंधों की तरह उस पर जो है वो एतबार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, तो फिर बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी है। अगर मैं बात करूं, हम कहते हैं कि जी सज्जल अली जो है वो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ज़रूर बात करती हैं, अवेयरनेस वो ज़रूर लेकर आती हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे, हुकूमत मेरे बारे में क्या बात करेगी, फला बंदा मेरे खिलाफ हो जाएगा। सज्जल अली की एक आदत बहुत अच्छी है कि सज्जल अली जो है सबूर, सज्जल, उसके बाद जो है अली हमजा, ये सारे लोग बात करते हैं, तो बात करनी चाहिए। मैं आपको बताती चलूँ कि मुनीब जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं। मुनीब की फैमिली जो है उनका घर तबाह हुआ है, और जो इन दोनों में आपस में चपकलिश थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, या फिर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो दोनों को प्रूव करना पड़ रहा है कि हम दोनों साथ हैं। वो मुख्तलिफ फंक्शंस पे साथ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी सेल्फीज़ लगा रहे हैं, अपने चैनल पे अपनी वीडियोस लगा रहे हैं, और लोगों को जो खबरें चला रहे थे कि दोनों में जो है वो चपकलिश चल रही है। अलहदगी अल्लाह ना करे कभी किसी के दरमियान हो, लेकिन जो है एमन अक्सर मुनीब को भूल जाती है, तो वो भी सिलसिला जारी है। लेकिन दोनों जो है वो अपने मामलात को सेटल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला जी दोनों के मामलात को सेटल करे, क्योंकि मुनीब की फैमिली जो है उनका घर तबाह हुआ है, और इतनी हिम्मत दे कि वो उन्हें अपने घर में लेकर जाएं और सारे मामलात को हैंडल करें।